तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन साउथ की बात करेंगे और मिशन साउथ की शुरुआत उन्होंने केरल से की। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 4 दशकों से अधिक के वामपंथी शासन के अंत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन की शुरुआत बताया। एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने याद दिलाया कि गुजरात में भी बीजेपी का सत्ता में आना लगभग 4 दशक पहले एक शहर में जीत की शुरुआत से हुआ था। अहमदाबाद में नगर निगम की जीत की उन्होंने याद दिलाई। उन्होंने कहा कि केरल में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। स्वागतम सुस्वागतम मोदी जी के स्वागतम। आज मेरे लिए बहुत भावुक पल। स्वागतम सुस्वागतम। लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुवनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को बहुत ही आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं। बोलो भारत माता के। तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान भी देखने को मिली, जब उनकी एक हुंकार पर पूरा पंडाल नारों की गूंज से झूम उठा। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले चुनाव केरल की दशा दिशा को बदलने का चुनाव है। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल को विकसित बनाने में युवा शक्ति की बड़ी भूमिका है। उन्होंने राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों को गति देने के लिए लोगों से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को बनाने का आह्वान किया। केरला को विकसित बनाने में हमारी युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस ने यहां की युवा शक्ति के साथ हमेशा धोखा किया। एनडीए के पास केरला के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बनाने का रोडमैप है। आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने लिए अवसर देख रही है। इसलिए गल्फ हो, यूरोप हो, दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है। इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलडीएफ सरकार पर शबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंदिर में भगवान के पास से सोने की चोरी की खबरें हैं और भाजपा की सरकार बनने पर इन आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। उन्होंने केरल के लोगों से कांग्रेस से भी सावधान रहने को कहा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं और वो मुस्लिमी लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है। प्रधानमंत्री की रैली में ये तय हो गया है कि पार्टी की रणनीति केरल में केवल विकास की रहने वाली और विकास के एजेंडे के दम पर भविष्य में बीजेपी केरल की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगी। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम।
और एक और बड़ी योजना की शुरुआत केरल से हुई। तिरुवनंतपुरम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की और कहा कि गरीब कल्याण की ये एक बड़ी राष्ट्रीय पहल है जो रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। क्या कुछ रहा और जिस हम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, दरअसल ये है क्या, देखते हैं इस खबर में और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे इसके एक एक फायदे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है। देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में CSIR के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी। जो लोग सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए PM स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। यहां भी PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसमें केरला के 10,000 और तिरुवनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है।